हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अ हेल्पलेस सिचुएशन। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि मार्क ट्वेन द्वारा लिखी गई थी एंड इसमें कहानी है एक राइटर की। उन राइटर को एक लेटर रिसीव होता है जो लेटर उन्हें एक लड़की भेजती है और वो लेटर पढ़ के वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एक हेल्पलेस सिचुएशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि उस लेटर का जवाब वो क्या दें। तो इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी में जो हमारे राइटर है उनका नाम होता है मिस्टर एस.एल. क्लेमेंस। सो मिस्टर एस.एल. क्लेमेंस कहते हैं कि साल में एक या दो बार मुझे इस तरह के कुछ लेटर्स रिसीव होते थे जो बहुत ही सेम पैटर्न के होते थे, जिनके अंदर की जो मटेरियल है वो सेम होता था। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि सेम तरह के लेटर्स मुझे रिसीव होते थे और उन्हें पढ़ पढ़ के मैं बिल्कुल थक जाता था। जैसे ही मैं लेटर खोलता था मुझे लगता था हाँ ये तो पक्का, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि सारे के सारे लेटर वो एक जैसे सेम टू सेम होते थे, उसमें मटेरियल अंदर सेम होता था। यानी उनसे कुछ एक प्रेयर, एक तरह का कोई सुझाव लोग मांगते थे, एक हेल्प मांगते थे हमारे राइटर मिस्टर एस.एल. क्लेमेंस से। सो वो कहते हैं कि एक ऐसा ही लेटर मुझे मिला जो काफी पुराना था और मैं चाहता था कि मैं इस लेटर को प्रिंट करूं। और खराबी क्या है प्रिंट करने में, जो राइटर था इस लेटर का, यानी जिस लड़की ने ये लेटर लिखा था वो सालों पहले मर चुकी है। और नो डाउट मैं जब इस लेटर को मैं छापता तो मैं इसका नाम और एड्रेस में कंसील करता, छुपा के छापता। और खराबी भी क्या है, उसकी कोई आत्मा को थोड़ी परेशानी हो रही है, मजाक के तौर पे उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस लेटर के साथ मैं उस जवाब को भी छापना चाहता था जो मैंने उस लेटर को लिखा था, जवाब। ठीक है, लेकिन मैं सेंड नहीं कर पाया क्योंकि कई बार होता है हम ऐसे जवाब लिखते हैं उन लेटर के जो रियलिटी में वो सच होता है, पर हमें लगता है कि शायद उस इंसान को ये चीज़ बुरी लगेगी, वो शायद इंसान हर्ट हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने वो जो आंसर था उसको नहीं सेंड किया। वो आंसर अभी भी मेरे पास पड़ा है, ओरिजिनल कॉपी पड़ी है। तो लेटर कुछ इस तरह से था। कैलिफोर्निया, जून 3, 1879। मिस्टर एस.एल. क्लेमेंस, हार्टफोर्ड। डियर सर, प्यारे सर, आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे ये जान के कि किसने लिखना शुरू कर दिया है। यानी वो कहता है कि वो लड़की कह रही कि मैंने ना लिखना शुरू कर दिया है और आप सरप्राइज हो जाएंगे। और मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ कि आप मेरी थोड़ी सी मदद करें। अपनी थोड़ी मेमोरी, आप थोड़ा पीछे उन दिनों को आप याद करें जब हम बोल्ट माइंस में आप काम करते थे। ठीक है, ये बात है 1862-63 की। और आपको याद होगा आप, कैगलेट और ओलिवर और वो पुराना ब्लैक ओल्ड ब्लैक स्मिथ टिलियो, वो भी वहां पे रहता था। एक हट से थी, एक शाफ्ट से बना था उस माइन में। तो माइन में एक टेम्पररी घर से बने हुए थे, एक हट झोपड़ियाँ टाइप बनी थी जहाँ पे ये लोग जो काम करते थे वो टेम्पररी तौर पे वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे आप रहते थे, एक कैगलेट रहते थे, ओलिवर और ब्लैक गोल्डस्मिथ टिलियो नाम के इंसान वो भी वहाँ रहते थे। और उस जो वो हट्स बनी थी वो एक शैक या केबिन आप कह सकते हैं, 6 केबिन्स थे। बड़ा सा एक कैंप था, उसमें 6 केबिन्स थे लंबे लंबे। सो जब केबिन्स के बाहर एक छोटी सी नदी का नाला सा बहता था, छोटा सा एक रिवर टाइप की, जो वैसी बहुत पतली सी रिवर, एक नाला टाइप का ऐसा बहता था। और जो था वहाँ पे आप लोग रहते थे और आपकी तो छत इतनी वैसी थी, जिस केबिन में, जिस आप हट में या शेड में आप रहते थे, उसका जो छप्पर की बनी हुई थी, यानी वो घास फूस की बनी थी। तो एक बार तो जो गाय होगी वो आसपास का, क्योंकि जंगल इलाका था, तो वहाँ पे गाय चल रही होगी और वो आपके छप्पर से नीचे को गिरी थी। आपको याद है एक रात ऐसा हुआ था। और मेरे दादा अंकल सिमंस बताते हैं, तो वो कहती है कि मतलब मेरे दादा जो है अंकल सिमंस, वो बताते हैं इस बारे में जो ये हुआ था और उन्हें ये बहुत अच्छी तरीके से याद है। और वो जो मेरे दादा थे अंकल सिमंस, वो जो है एक मेन केबिन में रहते थे और वो मेन केबिन 2 हिस्सों में बटा था। एक तो किचन था और एक में बहुत सारे बेड थे, यानी एक बेडरूम था। और मेरे अंकल सिमंस के साथ और भी बहुत सारे 3 लोग रहते थे, डिक्सन, पार्कर और स्मिथ, वो लोग भी उनके साथ रहते थे। और आप तो एक अलग रूम में रहते थे, एक अलग केबिन में रहते थे। और आप और आपकी पार्टी भी वहाँ पे रहते थे, आपके भी कुछ लोग रहते थे आपके साथ। और एक रात आपने बहुत मजे किए थे और आपने एक ड्राइड एप्पल पाई खाया था और वही वहाँ पे मिलता था, क्योंकि शहर से वो लोग लेके आते थे और शहर काफी ज्यादा दूर था। और अंकल सिमंस तो आपकी बहुत ज्यादा बातें करते हैं और
वो हमेशा आपके बारे में बात करते थे। और तब तो मैं बहुत छोटी थी और तब मुझे याद नहीं था। ये तो 16 साल पहले की बात है। मैं तब छोटी सी लड़की थी, सिर्फ 14 साल की। मैंने आपको कभी देखा नहीं। और लेकिन अंकल सिमंस आपकी बहुत बातें करते थे, वो आपसे मिले भी, कई बार वो आपसे मिले। और और हफ्तों तक आपकी और आपकी पार्टी ने वहाँ पे काम किया और वो ये सब भी बताते थे। और फिर कैंप जो था वो खराब हो गया, यानी कैंप उसके बाद खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो माइनिंग थी वो बंद हो गई। माइनिंग बंद हो गई या फिर कैंप शायद पुराने हो गए, नए कैंप बनाए गए। तो इसके बाद जो था, मेरे हस्बैंड भी फिर वहाँ पे, जब आप चले गए थे, जब आपने वो कैंप छोड़ दिया था, तब मेरे हस्बैंड वहाँ पे काम करने के लिए आए थे। और वहाँ पे वो फिर उसी जो शाफ्ट जिसमें आप रहते थे, वो वहीं पे वो रहते थे। लेकिन उसके बाद फिर उनकी शादी मुझसे हो गई। लेकिन वो ये विश करते थे कि काश वहाँ पे एक फोटोग्राफर होता, तो वो जो है फोटोग्राफर, वो फोटोग्राफ लेते उस लीन की, यानी उस जो जिस केबिन्स में आप रहते थे, उस केबिन की मैं फोटो ले लेती, जिससे आपको मैं दिखा पाती। मेरे हस्बैंड ले लेते फोटो और मैं आपको भेज पाती। लेकिन उस जमाने में जो थे फोटोग्राफ्स नहीं हुआ करते थे, फोटोग्राफर नहीं था हमारे पास। तो हुआ क्या था, एक बारी वो जो जिस शाफ्ट में, जिस केबिन्स में वो रहते थे, उस जगह पे एक अचानक से ब्लास्ट हो गया। ठीक है, ब्लास्ट क्योंकि वो केबिन में ही थे, तो वो उड़ के, ऐसा ब्लास्ट हुआ तो वो उड़ के एक इंसान से टकरा के चले गए, मतलब टकरा गई वो एक इंसान से। ठीक है, लेकिन खैर वो ज़्यादा कुछ, उन्हें कुछ चोट नहीं आई और वो ठीक हो गए। खैर ये बहुत लंबा इंट्रोडक्शन था, मैं बस आपको याद दिलाना चाहती थी कि मतलब कि मैं आपकी जान पहचान की हूँ, मेरे दादाजी आपको जानते थे। और जो फेवर है जो मैं आपसे मांग रही हूँ, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, और आप ज़रूर मेरी जो है मदद करेंगे, मेरा फेवर करेंगे। अब मुझे एडवाइस दीजिए, मैंने एक किताब लिखी है और मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत है। और मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप जो जो सच है वो आप मुझे बताएं कि मेरी बुक कितनी इंटरेस्टिंग है जो मैंने लिखी है, और जो है, जो किताब मैंने लिखी है, ये इस दौर के हिसाब से अच्छी रहेगी। मैं जानती हूँ कि मैं लिटरेरी वर्ल्ड में, यानी इस ऐतिहासिक दुनिया में मैं बिल्कुल अननोन हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है। और मैं तो शायद, अगर मुझे आपका इन्फ्लुएंस मिल जाए, अगर आपके आपके जैसे महान बड़े इंसान का मुझे इन्फ्लुएंस मिल जाए, और आप मेरी मदद करें, और आप जो पब्लिशर से कुछ अच्छे शब्द कहें, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा होगा। और मैं जो अपनी बुक है वो रॉयल्टी बेसिस पे करना चाहती हूँ, यानी बहुत हाई एंड, बहुत अच्छा सा कवर हो उसका, ये सब मैं चाहती हूँ हो। और आप कुछ एक अच्छा सा जो है वो मुझे सजेस्ट करिए, रॉयल्टी बेसिस पे मेरी बुक को प्लेस करिए, आप मुझे सजेस्ट किए। और ये एक सीक्रेट है मेरे हस्बैंड से, यानी मैंने नहीं बताया अपने हस्बैंड को और मेरी फैमिली को, क्योंकि जब ये बुक आएगी छप के, तो मैं उनके लिए एक सरप्राइज करना चाहती हूँ। जब ये पब्लिश होके आएगी तो एक सरप्राइज हो उनके लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप शायद इंटरेस्ट लेंगे, मैं जानती हूँ कि आप इंटरेस्ट लेंगे। और अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे एक लेटर भी लिखिए, किसी पब्लिशर का लेटर लिखिए, जिसमें मैं ये पब्लिश करा सकूँ। या फिर बेहतर होगा कि आप उस पब्लिशर से मिल के आइए मेरे लिए, और फिर आप मुझे बताइए कि उस पब्लिशर ने क्या कहा। और प्लीज़, मैं जानती हूँ कि आप मुझे मेरा ये काम ज़रूर कर देंगे, और आपके लिए बहुत मैं शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद करके मैं लेटर उसने ख़त्म कर दिया, पूरा कर दिया। तो ये लेटर, मतलब वो ये कहना चाह रही थी कि अब देखिए वो किस तरह से रिलेशंस बना रही है, कि मेरे दादाजी जानते थे और उसके हस्बैंड ने तो देखा ही नहीं था। यानी वो कहती है कि हाँ, उसके हस्बैंड तब वहाँ पे आए जब आप चले गए, और मेरे हस्बैंड उसी केबिन में रहते थे जिस केबिन में आप रहा करते थे। यानी मतलब किस तरह से वो रिलेशन बनाना चाह रही है, या फिर वो सिर्फ झूठ बोल रही है, इसका हमें नहीं पता कि वो सच भी बोल रही है, कि सब चीज़ें वो सिर्फ बना रही है, बनावटी बातें। अब हमारे जो राइटर होते हैं मिस्टर एस.एल. क्लेमेंस, वो उस लड़की को उस लेटर का जवाब लिखते हैं। जवाब बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बहुत मज़ेदार होता है। उस लड़की को लिखते हैं कि डियर मैडम, मैं मिस्टर एच को जानता हूँ और मैं उनके पास जाऊँगा भी। हमारी जो बातचीत होगी आपकी बुक के रिलेटेड, वो कुछ इस तरह होगी जो मैंने इस लेटर में लिखी है, और आप उसको ध्यान से पढ़ें। और आप ध्यान से पढ़ने के बाद फिर आप सोचें कि क्या आपको सच में लगता है कि मुझे उनके पास जाना चाहिए। तो जो हमारी बातचीत है कुछ इस तरह से है। तो जो पब्लिशर होते हैं मिस्टर एक्स, वो मुझसे पूछते हैं कि उसकी किताबों में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या खास है उसकी किताबों में। तो मैं पूछता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता, मैंने कभी पढ़ी नहीं है। तो फिर जो पब्लिशर होता है मिस्टर एच, वो कहते हैं
कि उसका पब्लिशर कौन है। मैं जवाब देता हूँ मुझे नहीं पता। वो पूछते हैं कि क्या उसका पब्लिशर है। मैं कहता हूँ मुझे नहीं लगता। पब्लिशर कहता है कि आपको क्या लगता है ये उसकी क्या पहली किताब है। मैं कहता हूँ हाँ शायद। पब्लिशर कहता है कि वो किस बारे में है, ये किताब किसके बारे में है, इसका कैरेक्टर क्या है। मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता। पब्लिशर कहता है कि क्या आपने किताब देखी है। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखी। पब्लिशर कहता है कि आप कितने समय से उसे जानते हैं। मैंने कहा मैं उसे नहीं जानता। पब्लिशर कहता है नहीं जानते। वो कहते हैं हाँ, मैं नहीं जानता। तो वो कहता है फिर आप उसकी किताब में कैसे इंटरेस्टेड हुए हैं, आप क्यों इंटरेस्टेड हैं फिर उसकी किताब छपवाने पे। तो मैं कहता हूँ कि खैर उसने मुझे एक लेटर लिखा और मुझसे कहा कि वो एक पब्लिशर को ढूंढे, और उसने मेरा नाम मतलब मुझे कहा कि एक पब्लिशर को ढूंढो और उससे मेरी बुक की बात करो। तो वो कहते हैं कि फिर उसने मुझे क्यों नहीं अप्लाई किया, यानी उसने मुझे क्यों नहीं लेटर लिखा और आपको क्यों लेटर लिखा। तो वो कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि इसलिए क्योंकि वो मेरा इन्फ्लुएंस यूज करना चाहती थी, क्योंकि मैं एक फेमस इंसान हूँ, तो वो मेरा इन्फ्लुएंस लेके इस किताब को छपवाना चाहती थी। तो पब्लिशर कहता है अच्छा, तो इन्फ्लुएंस का क्या काम, इस तरह के मैटर में इन्फ्लुएंस का क्या काम। तो मैं कहता हूँ कि खैर वो ये सोचती है कि अगर मेरा जैसा कोई फेमस इन्फ्लुएंसर इंसान इस आपको किताब देगा तो इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, आप उसकी किताब को अच्छे से एग्जामिन करेंगे, पढ़ेंगे और शायद आप छाप भी दें। तो जो पब्लिशर होता है वो कहता है अच्छा, हम तो बैठे ही हैं यहाँ पे इसलिए कि हम किताबों को एग्जामिन करें, अच्छे से देखें, चाहे वो किसी की भी किताब हो। किसी की भी किताब हमारे पास आती है तो हमारा काम होता है उसको पढ़ना, उसको एग्जामिन करना कि ये किताब अच्छी है कि नहीं है। ये हमारा बिजनेस है। और हम किसी की किताब क्यों नहीं पढ़ेंगे, अगर हम क्यों एग्जामिन नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक किसी स्ट्रेंजर की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सोच ही बिल्कुल बेकार है कि हम किसी स्ट्रेंजर की किताब को नहीं पढ़ते। ये तो हमारा बिजनेस है और कोई भी पब्लिशर ऐसा नहीं करेगा। हम तो बस ये है, हमारा तो बस ये काम है कि अगर कोई भी किताब अच्छी है तो हम उसको ज़रूर पढ़ते हैं, हम छाप देंगे अगर वो अच्छी होगी। और किस बिना पे उसने आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप उसकी सिफारिश करें, जबकि आप तो उसको जानते ही नहीं। हाँ, शायद उसने ये सोचा होगा कि आप उसके लिटरेचर को जानते हैं, तो शायद आप उसके लिटरेचर के बारे में मतलब बता सकें कि वो एक अच्छी लेखिका है। तो जो है, मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं नहीं जानता कि वो किस तरह की लिटरेचर लिखती है। तो फिर जो पब्लिशर होते हैं मिस्टर एच, वो कहते हैं अच्छा, फिर उसके पास तो रीज़न होगा ना कोई रीज़न कि वो आपसे रिकमेंड करे कि हाँ उसका जो लिटरेचर है वो बहुत अच्छा है, या कोई और वजह है। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं उसके अंकल को जानता हूँ एक्चुअली। वो कहते हैं पब्लिशर अच्छा, आप उनके अंकल को जानते हैं। मैं कहता हूँ हाँ। और वो कहते हैं अच्छा, तो आप उनके अंकल को जानते हैं, उसका जो अंकल है उसके लिटरेचर को जानता होगा, और इसलिए उसके अंकल ने आपसे कहा होगा कि आप उसको एंडोर्स कर रहे होंगे, क्योंकि उनके अंकल को लगता होगा कि वो अच्छा लिटरेचर लिखती है, इसलिए उनके अंकल ने आपको कहा होगा कि आप उसके इस चीज़ को जो है, इस बुक को पब्लिश करें, इंडोर्स कर रहे होंगे उनके अंकल। तो मैं समझ गया। तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और भी कुछ टाइज है। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं उनके केबिन, जिस केबिन में उनके अंकल रहते थे, मैं उसे जानता हूँ, और जिस माइन में वो काम करते थे मैं उसे जानता हूँ। इस लड़की से जिसकी शादी हुई, वो लड़का जहाँ पे काम, उस माइन पे जहाँ पहले काम करता था, उस माइन को मैं जानता हूँ। और जिस शाफ्ट में वो लड़का रहता था, उस लड़की का हस्बैंड, उसको मैं जानता हूँ, क्योंकि वो उसी शाफ्ट में रहता था जहाँ मैं काम करता था, जहाँ पे मैं थोड़े टाइम के लिए रहा था। और शायद उसने मुझे ये भी बताया था कि वो जो लड़का था जिस शाप में वो रहता था, उसमें एक ब्लास्ट हो गया था और वो उड़ता उड़ता गया था और एक इंडियन से टकरा गया था और उसे चोट भी आई थी, कुछ ऐसा ही वो मुझे बता रही थी। तो पब्लिशर कहते हैं अच्छा, चोट आई थी। वो कहता है हाँ, मुझे पक्का नहीं पता कितनी चोट आई थी, मतलब मुझे ऐसा खास नहीं पता। तो पब्लिशर कहता है अच्छा, तो तुम किस तरह से ये बातें मुझे बता रहे हो, तुम उसे जानते नहीं, ठीक है, तुम उसके लिटरेचर को नहीं जानते, तुम किस तरह से किताबें लिखती है वो तुम ये नहीं जानते, ठीक है, तुम्हें ये नहीं पता कि उसका जो हस्बैंड है वो ब्लास्ट में कितना हर्ट हुआ है, तुम उसे नहीं जानते, उसके हस्बैंड को नहीं जानते, और एक सिंगल चीज़ के बारे में नहीं जानते कि उसकी किताब कैसी है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि
ये मैं छापू बुक। तो वो कहते हैं हाँ मैं अंकल को तो जानता हूँ, आप तो भूल रहे हैं, मैं अंकल को जानता हूँ। पब्लिशर कहता है अच्छा तो अंकल किस काम के हैं, अंकल को आप कितने समय से जानते हैं। वो कहता है हाँ मुझे ये नहीं पता मैं उनसे कहाँ मिला था, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो मैं मिला हूँगा। और रिसेंट अभी जल्दी की तो बात है, जो जो पब्लिशर होता है अच्छा कितनी रिसेंट की बात है, वो कहते हैं 16 साल, हाँ 16 साल पहले मैं उनसे मिला था। तो जो पब्लिशर होता है किस बेसिस पे मैं इस किताब को जज करूं, पहले आपने कहा था कि आप उन्हें जानते हैं, उनके अंकल को जानते हैं, अब आप कह रहे हैं कि आप जानते नहीं, आप मिले होंगे कहीं, ये क्या बात हुई। तो मैं कहता हूँ कि हाँ हाँ मिला होगा कहीं, पर मुझे याद नहीं, इतने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, मुझे याद नहीं परफेक्टली। तो पब्लिशर कहता है अच्छा तो तुम्हें क्या, सिर्फ तुम कह रहे हो जानते हो, नहीं जानते हो, क्या कह रहे हो। तो मैं कहता हूँ मैं मतलब वो जो राइटर है वो कहता है कि हाँ अगर वो लड़की कह रही है कि मैं उनसे मिला हूँ तो शायद मैं मिला ही होऊंगा। अच्छा तो वो कहते हैं ठीक है। तो जो पब्लिशर होता है वो ये कहता है कि चलो छोड़ो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तो मैं कहता हूँ हाँ मुझे पता तो नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, बट मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहती क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, इतनी सारी चीज़ें करता हूँ कि मैं हर एक चीज़ याद नहीं रख सकता। तो फिर कहते हैं, जो वो पब्लिशर होता है कहता है तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है क्या, तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है यानी तुम्हारा टाइम कीमती है कि नहीं है। तो मैं कहता हूँ हाँ नहीं बहुत ज़्यादा कीमती तो नहीं है। तो पब्लिशर कहता है मेरा ज़्यादा कीमती है। और फिर मैं आ जाता हूँ क्योंकि जो पब्लिशर होता है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ और टायर्ड लगा होता है क्योंकि शायद उसने बहुत ओवरवर्क करा होता है, और मुझे लगता है कि मुझे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई होती है, तो मैं वहाँ से आ जाता हूँ। तो प्यारी मैडम, डियर मैडम, आपने देखा कि क्या होगा अगर मैं वहाँ गया, तो वो मुझसे ये सारे सवाल पूछेगा जो मैंने लिखा है, और जो जवाब मैंने लिखे हैं वो वही जवाब दूंगा जो मैंने ऊपर लिखे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा, वो मुझसे छांट छांट की चीज़ें पूछेगा और मैं इसी तरीके से जवाब दूंगा और अपने आप को एम्बेरस करूंगा, शर्मिंदा करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकता यार, इतना ज़्यादा मैं परेशान किसी को नहीं कर सकता, ना ही मैं खुद परेशान होना चाहता हूँ। तो मैं चाहता था कि मैं आपके लिए एक यूज़फुल, एक मददगार इंसान साबित हूँ, लेकिन आप देख सकती हैं कि जो ये पब्लिशर होते हैं इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी अंकल को जानता हूँ या किसी इन्फ्लुएंस की उन्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़रा सा भी भाव नहीं देते किसी के इन्फ्लुएंस को। एक चीज़ जिसको वो भाव देते हैं वो है लिटरेचर। अगर और वो इस इन्फ्लुएंस से वो इतना ज़्यादा हेट करते हैं। बस एक चीज़ है जिसके बारे में वो केयर करते हैं, वो है लिटरेचर, वो है किताबों के लिए प्यार। अगर आपने अच्छी किताब लिखी है तो वो आप जाएं उनके पास और वो उस चीज़ को अच्छे से देखेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, पढ़ेंगे उसे कि वो किताब उस लायक है या नहीं है। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने लिखी है और किस पेन से वो लिखी गई है। अगर आप इस पब्लिशर को भेजेंगी या किसी भी पब्लिशर को भेजेंगी तो वो ज़रूर इस किताब को एग्जामिन करेगा, और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो ज़रूर आपकी किताब पढ़ेगा। तो हमें कहानी में मोरल लेसन क्या मिलता है, कहानी में हमें मोरल लेसन ये मिलता है कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी भी इंसान की इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर वो काबिलियत है तो हम कामयाब ज़रूर होंगे। ये मत सोचे कि हमें कोई इन्फ्लुएंस करेगा या कोई हमारी चीज़ को अगर आगे पहुँचाएगा, हमारी तारीफ़ करेगा, या हमें कोई मतलब इन्फ्लुएंस के हमें किसी भी काम को करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हमारे आसपास है कि लोगों ने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अपने आप को ऊपर उठे हैं और सब उन्हें पसंद करते हैं। उनके इन्फ्लुएंस के नहीं कि उन्होंने किसी और के वहाँ जाके अपनी नाक रगड़ी, नहीं, इसलिए क्योंकि वो काबिलियत है, उनके अंदर कुछ काबिल है, कोई अच्छा सिंगिंग करता है, कोई अच्छा लिखता है, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे अगर आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर बहुत सारा करें, और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। आईसीएसई क्लास 9 की वीडियोस भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ इंग्लिश की। एंड शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।